हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 25 सितंबर और आज हम 25 सितंबर के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है उत्तर ए सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना वायरस के मद्देनजर सऊदी अरब ने इन देशों में आने वाले लोगों पर भी रोक लगा दिया है। भारत के अलावा इसमें ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शामिल है। इन देशों में कोरोना के लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। दूसरा प्रश्न, हाल ही में किस रेल राज्य मंत्री का 65 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हो गया है? ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी राजीव गौबा, ऑप्शन सी सुरेश अंगड़ी या ऑप्शन डी मनोज सिन्हा। तो इसका सही उत्तर उत्तर सी सुरेश अंगड़ी। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना महामारी की वजह से निधन हो गया। कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वह पहले केंद्रीय मंत्री हैं। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। सुरेश अंगड़ी कोरोना वायरस की वजह से मरने वाले कर्नाटक के दूसरे सांसद हैं। वे राज्यसभा के सांसद थे। वे कर्नाटक के बेलगाम सीट से 4 बार लोकसभा सांसद बने हैं। वे 2004, 2009, 2014, 2019 में बेलगाम से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। तीसरा प्रश्न, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए कोमल सचदेवा, ऑप्शन बी शिवांगी सिंह, ऑप्शन सी अंजलि सिंह या ऑप्शन डी अवनी चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर उत्तर बी शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। शिवांगी को राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है। उन्हें देश के सबसे ताकतवर राफेल विमान उड़ान की जिम्मेदारी मिली है। शिवांगी की पोस्टिंग इस समय राजस्थान में है। चौथा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? ऑप्शन ए 2.9%, ऑप्शन बी 1.9%, ऑप्शन सी 5.9% या ऑप्शन डी 9.9%। इसका सही उत्तर उत्तर सी 5.9%। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020 के दौरान 5.9% की कमी आने का अनुमान है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड की इस रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि इस साल वैश्विक अर्थव्यवस्था 4.3% की कमी होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवाह में करीब 40% और विदेश से धन प्रेषण में 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमी आएगी। पांचवा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी अनिल कपूर या ऑप्शन डी आयुष्मान खुराना। तो इसका सही उत्तर उत्तर डी आयुष्मान खुराना। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट रिलीज की है। इसमें भारत के 5 बड़े नाम शामिल किए गए हैं। लिस्ट में इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इस सूची में शामिल अन्य भारतीय लोगों में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, अभिनेता आयुष्मान खुराना, एचआईवी पर शोध करने वाले रविंदर गुप्ताल और शाहीन बाग के धरने में शामिल बिल्किस भी शामिल हैं। छठा प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2040 ऑप्शन डी 2050। इसका सही उत्तर बी 2023। भारतीय रेल की बड़ी लाइनें के मार्ग को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकरण किए जाने की योजना है। इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 100% विद्युतीकरण और 2030 तक शून्य उत्सर्जक बनने का है। इसके साथ ही रेलवे स्वच्छ ऊर्जा पर भी अपना फोकस बढ़ा रही है, जिसमें सिग्नल रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा के इस्तेमाल बढ़ाने की योजना पर काम किया जा रहा है। सातवां प्रश्न, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी केरल। तो इसका सही उत्तर डी केरल। केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण मेडिकल डिवाइसेस पार्क का शिलान्यास किया गया। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सकीय उपकरण उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और
केरल सरकार के औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क का केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थुनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। 8वां प्रश्न, हाल ही में किस मशहूर शेफ ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी? ऑप्शन ए विकास खन्ना, ऑप्शन बी राकेश सेठी, ऑप्शन सी संजीव कपूर या ऑप्शन डी जसपाल इंदर सिंह कालारात। इसका सही उत्तर ए विकास खन्ना। मशहूर शेफ विकास खन्ना ने किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टाइटल पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने अपने खाने खिलाने की पहल फीड इंडिया के बारे में लिखा है। फीड इंडिया पहल दुनिया के सबसे बड़े फूड ड्राइव में से एक है जो भूखे लोगों को भोजन परोसने का एक पहल है। यह पुस्तक 2021 में जारी की जाएगी। साथ ही उन्हें इस पहल के लिए अक्टूबर में 2020 एशिया गेम चेंजर अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। 9वां प्रश्न, विश्व समुद्री दिवस 2020 का थीम क्या है? ऑप्शन ए समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी सतत गृह के लिए सतत शिपिंग, ऑप्शन सी जहाजों बंदरगाह एवं लोगों को जोड़ना या ऑप्शन डी समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा। तो इसका सही उत्तर बी सतत गृह के लिए सतत शिपिंग। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा एवं समुद्री उद्योग पर जोर डाला जाता है। विश्व समुद्री दिवस साल 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO सम्मेलन के अनुकूल की तिथि चिन्हित करता है। पहली बार इस दिवस को साल 1978 में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 80% व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है। 10वां प्रश्न, DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर ए महाराष्ट्र। DRDO ने लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसे महाराष्ट्र के अहमदनगर में MBT अर्जुन टैंक से फायर किया गया। इस टेस्ट के दौरान एंटी टैंक मिसाइल ने 3 किलोमीटर दूरी पर मौजूद लक्ष्य को सफलतापूर्वक नष्ट किया। इससे पहले मंगलवार को उड़ीसा के बालासोर में DRDO ने अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का सफल परीक्षण किया था। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।